गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं बीबी तिवारी एक एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी कलाबी के साथियों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपने कहा था कि आपको थ्योरी क्लास भी चाहिए, इस कारण से इसी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि आपको थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों क्लासें आपको साथ मिलनी चाहिए जो है। इसी संदर्भ में थ्योरी की क्लासें आपको कि आज से थ्योरी क्लास चलेगी जो है, और वो भी 4 दिन थ्योरी क्लास चलेगी, 2 दिन आपकी और प्रैक्टिस क्लास चलेगी जो है। तो थ्योरी क्लास और प्रैक्टिस क्लास दोनों चलेगी, और थ्योरी क्लास में भी जो है आप ऐप पे एडमिशन ले सकते हैं। जितने भी लोग हैं वो ऐप पर भी एडमिशन ले सकते हैं, और उसके साथ साथ आपकी प्रैक्टिस क्लास भी 2 दिन चलती रहेगी। दोनों क्लासें चलेंगी जो है, 3 दिन आपकी। संडे को तो आपका प्रैक्टिस होता है, वो भी हल कराया जाएगा, और मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे आपकी थ्योरी क्लास चलेगी। उसके बाद जो है फ्राइडे और सैटरडे आपकी और संडे 3 दिन जो है ये प्रैक्टिस क्लास आपकी चलेगी जो है। तो प्रैक्टिस क्लास के साथ साथ आपको थ्योरी भी क्लास भी चाहिए थी। बहुत बच्चों ने जो है मांग थी कि सर थ्योरी क्लास भी चले जो है, तो थ्योरी क्लास भी आपकी चलेगी जो है। इसी के संदर्भ में देखते हैं कि यहाँ पर आइए अपनी थ्योरी क्लास पे आते हैं। आज हम लोग छापा कला एवं उसकी तकनीक के बारे में देखेंगे जो है। छापा कला और उसकी तकनीक के बारे में देखेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं तो खासकर यहाँ पर छापा कला की जो तकनीकें हैं, हमारी सिलेबस की यूनिट में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं एक बार अपने लाइक और शेयर कर लेंगे। रजनीश सिंह गुड मॉर्निंग सर जी, बिल्कुल। अरुण यादव गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नरवीन नारू गुड मॉर्निंग। मिष्टी जी जो है, ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी गुड मॉर्निंग। नीलम तोमर, आशीष कुमार गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आशा गुप्ता जी जो है, नामित सिंह गुड मॉर्निंग। बिल्कुल सभी लोगों का स्वागत है यहाँ पर। इसके पहले हम लोगों ने देखा जो था क्लास इसके पहले जो यहाँ पर हम लोगों ने छोड़ा था वह रूपांकन पर हम लोगों ने छोड़ा था। ये हमारी पहली यूनिट थी जो है। यूनिट थी कैसी जो है, यह पहली यूनिट थी, और इसी पहली यूनिट में रूपांकन के दृष्टिकोणों को हम लोगों ने देखा था। रूपांकन के दृष्टिकोण में जहाँ तक हम लोगों ने पहुँचे थे उन सभी में एक बार मैं आपको रिमाइंड करा दे रहा हूँ, उसके बाद जो है आपकी क्लास रूबरू हो जाएगी। यहाँ से रूपांकन की ये पहली यूनिट थी जो है। कुल टोटल 10 यूनिटें हैं, कुल 10 यूनिट है, और इन 10 यूनिटों में हम लोग अपनी क्लास को देखेंगे, जिसमें कि खासकर पहली यूनिट ही आपकी रूपांकन है। और इसी रूपांकन में जो अब तक हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था, जो आपके इस पे ऐप पर आपकी क्लास पर जो आप देखेंगे तो आपको यूट्यूब पर जो है रूपांकन की सारी यूनिट आपको पड़ी हुई है। लेकिन छापा मुद्रण की यूनिट से वहीं से छूट गया था। इसमें हम लोगों ने देखा था, अर्थ पढ़ा था, अर्थ इसका जो पढ़ा था। उसके बाद जो है वर्गीकरण पढ़ा था, वर्गीकरण, और इसी समय प्रकार भी पढ़े थे जो है, प्रकार भी यहाँ पर पढ़ा था। उसके बाद डिफिनेशन पढ़ा था, परिभाषा जिसे कहते हैं, परिभाषा भी हम लोगों ने पढ़ा था। और इसके बाद जो है सौंदर्य शास्त्र हम लोग पढ़ चुके हैं। सौंदर्य शास्त्र भी हम लोगों ने पढ़ा है। सौंदर्य शास्त्र जो है एस्थेटिक पढ़ लिया था। इसके अंदर में जितने भी सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ा था, सिद्धांत भी हम लोगों ने पढ़ा है। जितने भी सिद्धांत थे उनके प्रणेता थे। उसमें बाद जो है हम लोगों ने खड़ांग भी पढ़ा है। खड़ांग जो है हम लोगों ने पढ़ा है, खड़ांग भी पढ़ लिया है। खड़ांग के साथ साथ जो है कला के तत्व भी पढ़ा है। कला के तत्व भी हम लोगों ने पढ़ा जो है। 6 हैं और 6 यह भी पढ़े थे। कला के तत्वों के साथ जो है संयोजन के सिद्धांत भी हम लोगों ने पढ़ा है क्या। तो यहाँ पर देखते हैं संयोजन के सिद्धांत भी हम लोग पढ़ चुके हैं। संयोजन के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कंपोजिशन भी हम लोगों ने पढ़ा है। सिद्धांत जिसे थ्योरी ऑफ कंपोजिशन कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने यह भी 6 सिद्धांतों को में देखे थे। उसके बाद जो है माध्यम एवं प्रविधियां भी हम लोगों ने पढ़ा है। माध्यम एवं प्रविधियां भी हम लोगों ने पढ़ा है जो है। माध्यम एवं प्रविधियां भी पढ़ लिया है। माध्यम एवं प्रविधियां भी यह भी 6 रूपों में पढ़े हैं। उसके बाद हम लोग आज जो क्लास चल रही है उसमें छापा
कला हम लोग देखेंगे। छापा कला या इसी को मुद्रण तकनीक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुद्रण तकनीक भी कहते हैं और मुद्रण तकनीक भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पर आपको हम लोग छोड़े थे यहीं पर, यहीं से जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे जो है। तो खासकर जो है मुद्रण की तकनीकें जो है यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं। तो देखेंगे कि जितने भी यहाँ पर छापा कला की तकनीकें के साथ साथ जो अभी और आगे बाकी हैं उसमें कागज़ हैं, पेंसिल है, कागज़ है, पेंसिल भी हम लोगों को पढ़ना है, कागज़ पेंसिल, और ख़ासकर जो है इनमें और भी चीज़ें हैं जैसे जो है विज्ञापन है, विज्ञापन भी यहीं पढ़ेंगे, विज्ञापन भी पढ़ना है, फोटोग्राफी भी यहाँ पढ़ना है, फोटोग्राफी भी ग्राफी पढ़नी है और शब्दावलियाँ भी यहाँ पर, शब्दावली भी पढ़नी है, शब्दावली भी यहाँ पे पढ़नी है, शब्दावली। तो ये सभी चीज़ें अभी यहाँ पर बाकी है। आज हम लोग छापा कला या मुद्रण की तकनीक पढ़ने के लिए रहे। तो सभी लोगों का स्वागत है, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं छापा कला की तकनीक हम लोग पढ़ेंगे। ये पहली यूनिट है जिसे हम लोग पढ़ेंगे जो है। मैं जानता हूँ कि आपको थ्योरी क्लास थोड़ा सा वो लगेगा कि जो है रेशमा यादव राधे राधे राधे, बिल्कुल जो है राधे राधे, सभी लोगों का स्वागत है। अब इन यूनिटों में ये सब तो हम लोगों ने पढ़ लिया है। यहाँ पर जो है इसी संदर्भ में देखते हैं कि जो माध्यम और प्रविधियाँ हम लोगों ने पढ़ा था, यह माध्यम एवं प्रविधि पढ़ चुके हैं। माध्यम एवं प्रविधि, इस माध्यम और प्रविधि में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था कि खासकर जो है यहाँ पर पहला शुष्क माध्यम भी हम लोग पढ़ चुके हैं। इस शुष्क माध्यम के बाद आर्द्र माध्यम भी, यह भी हम लोगों ने पढ़ा है, आर्द्र माध्यम भी पढ़ा है। और तीसरा जो है उसके बाद जो है आर्द्र माध्यम के एक्रेलिक भी पढ़ चुके हैं। एक्रेलिक भी हम लोगों ने पढ़ा है जो है, एक्रेलिक तीसरा जो है एक्रेलिक माध्यम भी पढ़े हैं। उसके बाद तकनीक भी पढ़ चुके हैं। बाटिक भी हम लोगों ने पढ़ा है। उसके बाद जो है कोलाज भी हम लोगों ने पढ़ा है, कोलाज जो है पढ़ा है। और यहाँ से इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये चौथी है और ये पांचवी तकनीक है और ये छठी तकनीक जो है मुद्रण। तो खासकर जो है मुद्रण हम लोग यहाँ पर मुद्रण या इसी को छापा कला के रूप में छापा कला भी कहते हैं। अब ये यूनिट हम लोगों को यहाँ पर पढ़नी है, मुद्रण एवं छापा कला जो है। खासकर जो है मुद्रण और छापा कला की में आज हम लोग मुद्रण एवं छापा कला तकनीक देखेंगे जो है। मुद्रण और छापा कला तकनीक को हम लोग देखेंगे। ये टॉपिक आज हम लोगों का पढ़ना है जो है। बिल्कुल सभी लोग जो है गुड मॉर्निंग है, ललित पटेल, कन्हैया गुप्ता, सभी लोगों का जो है। इन मुद्रण और छापा कला की तकनीकों के बारे में पहले जान लेते हैं क्या है, फिर उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे, जिस बेस पे पढ़ेंगे उसके बारे में जो है इनका जो है प्रकार देखेंगे। सबसे पहले प्रकार देखेंगे कि कितने प्रकार में हैं, फिर उसके बाद इनका परिचय देखेंगे, फिर उसके बाद इनके विकास की जो है मुद्रण छापा कला के विकास की कहानी देखेंगे। छापा कला के विकास की कहानी देखेंगे, विकास की कहानी पढ़ेंगे कि कैसे विकास होकर आधुनिक काल तक ये छापा कला आई थी। फिर उसके बाद जो है इसकी तकनीकें देखेंगे, तकनीक जो है एक एक तकनीक देखेंगे कि क्या क्या तकनीकें हैं। उसके बाद जो है इसके क्रम देखेंगे, क्रमवार विवरण देखेंगे और विशेष तथ्य देखेंगे जो है। इन विशेष तथ्य परीक्षोपयोगी जो है, परीक्षोपयोगी विशेष तथ्यों को हम लोग देखेंगे। इन 6 टॉपिक के माध्यम से हम लोग पूरी छापा कला को पढ़ने वाले हैं। छापा कला के रूप में अगर देखेंगे तो जो है खासकर छापा कला की तकनीकों जो है, अब देखते हैं इसके प्रकार। पहला देखते हैं कि छापा कला
कला या इसी को मुद्रण कहते हैं। अब मुद्रण कला भी कहते हैं या मुद्रण तकनीक भी कह सकते हैं, तकनीक भी कह सकते हैं, मुद्रण तकनीक कह सकते हैं, कोई भी कहिए। लेकिन इसके जो है प्रकार देखते हैं कि कैसे कितने रूप में यह हमें मिलती है, कितने रूपों में हमें यह मिलती है। पहला जो है इसे पहला देखेंगे जो है तो खासकर लिथोग्राफी है। लिथोग्राफी है, इसके प्रकार देख रहे हैं, छापा कला तकनीक के प्रकार कितने प्रकार की है इसे देखेंगे। लिथोग्राफी है, लिथोग्राफी के बाद जब हम लोग देखेंगे तो दूसरी तकनीक जो है उभारदार सतह, इसे कहते हैं उभारदार सतह मुद्रण, उभारदार सतह मुद्रण, ये दूसरी तकनीक है जिसे इसी को रिलीफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिलीफ भी कहते हैं, इसी को रिलीफ मुद्रण भी कहते हैं। और रिलीफ की दो विधाएं हैं, एक तो जो है हाई रिलीफ और लो रिलीफ कहते हैं, लो रिलीफ कहते हैं। तो दो है, एक हाई रिलीफ है, एक लो रिलीफ है। उभारदार सतह के बाद जो तीसरी मुद्रण आती है, तीसरी जो है उसका नाम है अंतः सतह मुद्रण, अंतः सतह मुद्रण है ये जो है। इसी को इनग्रेव, इसे इंग्लिश में इनग्रेव कहते हैं, इनग्रेव कहा जाता है, इनग्रेव भी कहते हैं, इनग्रेविंग भी कहते हैं या इनग्रेव कहते हैं। चौथा जो है इसमें विधा, जो इसकी चौथी विधा है, तकनीक है, उसे सेरीग्राफी के नाम से जाना जाएगा। इसे स्टेंसिल कहा जाता है, इसे सेरीग्राफी कहा जाता है। सिल्क स्क्रीन भी इसे कहते हैं, जो है सिल्क स्क्रीन भी कहते हैं, सिल्क स्क्रीन भी कहते हैं। यह आप ध्यान सकते हैं जो है। अब इनके चार के अलावा इन चारों, ये परंपरागत रूप से चार तकनीकें हैं, ये परंपरागत रूप से बिल्कुल जो है प्रियंका तिवारी 1995, गुड मॉर्निंग सर जी, बिल्कुल गुड मॉर्निंग जो है। परमहंस राव गुड मॉर्निंग जो है। रेणु शुक्ला प्रणाम सर जी, बिल्कुल प्रणाम, सभी लोगों को जो है प्रणाम है। इन चार तकनीकों के अलावा इसकी जो है ये और तकनीकें हैं, जैसे पांचवी जो है आलियोग्राफी तकनीक है, ये पांचवी तकनीक है आपकी, आलियोग्राफी तकनीक है। और छठी जो है तकनीक जो है आपकी देखेंगे तो छठी तकनीकों में जो है थर्मोग्राफी तकनीक है। और सातवीं तकनीक जो है आप देखेंगे तो सातवीं तकनीक जो है, सातवीं तकनीक आपको फ्लेक्सोग्राफी है, लचीली विधि है। सातवीं जो है फ्लेक्सोग्राफी, जो फ्लेक्सिबल होती है, यानी रबड़ या प्लास्टिक या उस पर बनाई जाती है, पॉलीथीन पर, उसे फ्लेक्सोग्राफी के रूप में जानते जो है। सातवीं तकनीक जो है होलोग्राफी है, होलोग्राफी जो है, होलोग्राम जो बनाया जाता है वह आठवीं तकनीक के रूप में होलोग्राफी है। होलोग्राम जो बनाया जाता है, कभी कभी आप जो देखते हैं लूसेंट की बुकों पर जो है 3D प्रिंटिंग में जो है जो चमकदार बनाई जाती है उसे होलोग्राफी के रूप में कहते हैं जो है। सोनम लता गुड मॉर्निंग, बिल्कुल सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। नौवीं तकनीक जो है, आप नौवीं तकनीक में देखेंगे तो होलोग्राफी क्या है, DTP लेजर मुद्रण कहते हैं, DTP लेजर मुद्रण कहते हैं। डेस्कटॉप पब्लिशिंग लेजर कंप्यूटर तकनीक है, यह लेजर की है जो है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये तकनीकें जो है आपको 9 तकनीकें आपके सामने उपस्थित हैं। जो एक पहली कौन है, लिथोग्राफी है। दूसरी जो है उभारदार सतह मुद्रण है, इसे रिलीफ मुद्रण कहते हैं। 2 विधाएं हैं, यह कास्ट मुद्रण की विधि है, यही जो है कास्ट मुद्रण की विधि है, कास्ट मुद्रण की है, और लिनोकट और वुडकट के रूप में इसे जाना जाता है। तीसरी विधि है आपकी अंतः सतह मुद्रण, इसे कहते हैं इनग्रेव विधि है, इंटेग्लियो का प्रयोग किया जाता है, और एचिंग और का एसिड का प्रयोग इसी में किया जाता है। सेरीग्राफी जो है सिल्क स्क्रीन मुद्रण है, जो कि रेशम के कपड़े पर स्टेंसिल भी कहते हैं, इसके कई नाम हैं। अभी इन सभी का देखेंगे कि एक एक करके जो है इन 9 विधाओं को
देखेंगे। पहले ये परिचय देख लेते हैं। ऑलियोग्राफी जो है, ऑलियोग्राफ जो आप जानते हैं कि यह लिथोग्राफी की ही एक आधुनिक तकनीक है, जिसे खास करके जो है जर्मनी में फॉलो किया गया था, लेकिन उसके बाद जो है 1894 में राजा रवि वर्मा यही लिथोग्राफी तकनीक का प्रयोग किया था, ऑलियोग्राफ का प्रयोग किया था जो है, और करके जो है काफी चित्रण तैयार किया था, जो कि कैलेंडर आर्ट के रूप में आपके घरों में आज भी मौजूद है। ठीक उसी के साथ जो है एक थर्मोग्राफी विधि जो है, 6वीं थर्मोग्राफी विधि है। अभी इन सब का बृहद वर्णन हम लोग एक एक करके समझेंगे। इसके पहले यह आपको परिचय मैं दे रहा हूं। ये तो प्रकार था, ये तो जो है छापा कला का जो मैंने आपको बताया है, छापा कला का ये प्रकार जो है, यानी कि किसके माध्यम से पढ़ेंगे, ये तकनीक जो है, पढ़ने का तरीका जो है वह हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले छापा कला तकनीक को पढ़ेंगे कैसे, मैंने अभी बताया था कि पहला उसके प्रकार देखेंगे, फिर उसका परिचय देखेंगे, फिर उसके बाद उसके छापा कला के विकास की कहानी का पढ़ेंगे जो है, कैसे उसकी कहानी पढ़ी जाती है, कैसे इसका विकास हुआ और आधुनिक काल में इसके विकास की कहानी कैसे है, कहाँ तक पहुँचे हैं, इसके बारे में देखेंगे। चौथी विधा जो है तकनीक थी जो है, जिसके बारे में मैंने आपसे बताया कि इसकी तकनीकें क्या क्या होंगी, एक पढ़ेंगे। और 5वीं विधा जो है इसकी क्रमवार इसका विवरण देखेंगे जो है, कैसे क्रमवार विवरण चलता है। फिर उसके बाद इसका परीक्षोपयोगी उपयोग कैसे किया जाएगा, इनके बारे में भी हम लोग देखेंगे। ये तकनीकों का जो है पढ़ने का एक क्रम होता है, जो कि आपको जो है एक विशेष आयात तरीके से जो है, ऐसा जल्दी मिलता नहीं आप लोगों को जो है, सभी लोग जो है शुरू कर देते हैं और उसी रूप में। आइए फिर उसके बाद हम लोग यही प्रकार देख रहे थे कि मैंने आपको बताया था पहला क्या क्रम पढ़ेंगे, प्रकार जो है, छापा कला के प्रकार। कितने प्रकार हुए जो है, तो 4 प्रमुख प्रकार हैं। इन प्रकारों में 4 प्रमुख प्रकार हैं, 4 प्रमुख प्रकार हैं, 4 प्रमुख प्रकार हैं, और 4 ये प्रमुख हैं, और ये 5 गौण हैं। 5 जो है ये 5 प्रकार गौण के रूप में है, आधुनिक प्रकार जिसे कहते हैं, इन्हें गौण प्रकार के रूप में जाना जाता है। ये आज की आधुनिक तकनीकें हैं जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि ऑलियोग्राफ की तकनीक क्या है, या फिर पूछेगा कि जो है निमंत्रण कार्ड, आईडी कार्ड, भोजपत्र, सूचना संदेश आदि जो आपको निमंत्रण कार्ड, ग्रीटिंग कार्ड मिलते हैं, वो किस तकनीक पर बनाए जाते हैं। यह जो है तब आपके पास 4 विकल्प होगा, जैसे ऑलियोग्राफ, थर्मोग्राफ, फ्लेक्सोग्राफ, होलोग्रामी। आपको पूछा जाएगा कि निमंत्रण कार्ड जो है, ग्रीटिंग कार्ड, संदेश पत्र जो है, ये सभी किस तकनीक पर बनाए जाते हैं, तब वहां पर आपको थर्मोग्राफी का प्रयोग है। शादी कार्ड में मिलता है ना, शादी में जो है निमंत्रण कार्ड जो है, वो सभी जो है इस लिथोग्राफी पर बनाया जाता है। अभी इसका एक एक क्रमवार हम लोग पढ़ेंगे। फ्लेक्सोग्राफी क्या होता है, थोड़ा सा परिचय भी मैं बता रहा हूं, जिससे कि आप घबरा कर ये ना सोचे कि अरे सर बड़े हल्के में चले जा रहे हैं, ऐसे नहीं है। आप इस पूरी क्लास को देखने के बाद आपको छापा कला से ये गारंटी है कि एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा, ये गारंटी दे रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन चाहे जहां भी आया होगा, चाहे जिस परीक्षा में, मैं यहां तक जो है चाहे यूजीसी हो, चाहे आपका टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे एलटी दीजिए, चाहे नेट जेआरएफ दीजिए, चाहे एमआरएस दीजिए, चाहे डीएसबी दीजिए, चाहे होल पार्ट आपका छापा कला यहां से सही हो जाएगा। बिल्कुल जो है सूरज सिंह गुड मॉर्निंग जो है, दीपक कुमार यादव गुड मॉर्निंग, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग सोनम लता जी जो है। ये आपकी 5 प्रकार हैं, ऑलियोग्राफी, थर्मोग्राफी। फ्लेक्सोग्राफी क्या होता है, कभी आपने अमूल का दूध पैकेट लिया है, आप देखेंगे जो है उस पर जो है फ्लेक्सो के लिए, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होता है ना, लचीला, फ्लेक्सिबल मतलब लचीला, रबड़ जो है, तो पॉलीथीन कैसी होती है, लचीली पन्नी होती है, और उस पर जो है जो ग्राफिक की जाती है, कला किया जाता है, वह आपका उसी को फ्लेक्सोग्राफी के नाम से जाना जाता है। यह तो परिचय है। होलोग्राफी क्या है, होलोग्राम जानते हैं, जो 3D माध्यम में बनाई गई वह तकनीक है, जो आप शीर्षक यानी आपके प्रचार का आपको 3D माध्यम से जिस भी प्रकाश में करेंगे, तो अलग अलग एंगल से वह अलग अलग प्रकाशों में आपको 3D माध्यम में दिखाई जाती है। यह जैसे आपने लूसेंट देखा हो या आपका आईडी कार्ड हो, तो उसमें देखते हैं 3D मार्क का एक होलोग्राम बना होता है, जो कि आप प्रकाश में करते हैं तो जिस भी तरफ करते हैं वह होलोग्राम उसी कलर में चमकता है। वही प्रक्रिया जो है होलोग्राम की कहलाती है। डीटीपी लेजर मुद्रण वही तकनीक है, जब आप मुद्रण पे देखते हैं, इसे डेस्कटॉप पब्लिशिंग के नाम से जाना जाता है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग
जो है लेजर मुद्रण जो है, कभी कभी इसका नाम पूछ लिया जाता है तो भी जो है वहां पर आ जाता है जो है। ये चीजें जो है आपको आने। अब हम लोग आते हैं इसकी इन कहानियों के बाद, इसके जो है परिचय के बाद हम लोग इसके विकास की कहानी देखते हैं कि कैसे जो है इसके विकास की कहानी जो है प्रारंभ होती है। खासकर जो है ग्राफिक माध्यम किसे कहते हैं, यानी कि ग्राफिक कला तकनीक, ग्राफिक कला तकनीक या इसे मुद्रण माध्यम भी कहा जाता है। क्या जो है मुद्रण तकनीक भी कहा जाता है, मुद्रण तकनीक भी इसे कहा जाता है, या इसे छापा कला भी कहा जाता है, छापा कला कहा जाता है, छापा कला भी कहा जाता है। अब इन सभी के माध्यमों में एक कॉमन चीजें हैं कि ग्राफिक माध्यम छापा चित्रण की विधा है। क्या है ग्राफिक माध्यम? ग्राफिक जो है माध्यम यह है ग्राफिक माध्यम छापा कला, ग्राफिक माध्यम छापा कला की तकनीक है। क्या है? छापा कला की तकनीक है। अब इस छापा कला की तकनीक में क्या है ये हमें भी देखना है। इस छापा कला की तकनीक क्या है? देखिए, जब भी आप पढ़िए एक सुवर्जिन से लेकर चलेंगे तो आपको किया जाता है। इसमें मुद्रण तकनीक, इसमें तकनीक है जिसमें मुद्रण को उल्टा, यानी कि मुद्रण को उल्टा चित्रण किया जाता है। कैसे जो है उल्टा चित्रण किया जाता है, उल्टा चित्रण किया जाता है। कैसे किया जाता है? उल्टा चित्रण कैसा होता है? उल्टा चित्रण किया जाता है जो छपने के बाद, मुद्रण के बाद, छपने के बाद सीधा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? सीधा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? तो छपने के बाद सीधा दिखाई दे वह छापा कला तकनीक होती है। वह छापा कला तकनीक कहलाती है। छापा कला तकनीक कहलाती है। कैसी तकनीक कहलाती है? जो छपने के बाद चित्र कैसा होता है? उल्टा बनाया जाता है। सबसे पहला फ्रंट यही है कि चित्र कैसा बनाया जाता है? वह मुद्रण में उल्टा बनाया जाता है, लेकिन छपने के बाद वह कैसा दिखाई देता है? सीधा दिखाई देता है। यही इसकी तकनीक का मूल फंडा यही है कि मुद्रण की तकनीक में जो भी चित्रण किया जाता है वह उल्टा बनाया जाता है, और छपने के बाद, मुद्रण के बाद वह दिखाई कैसा देता है? सीधा दिखाई। कभी आपने एम्बुलेंस देखा है? जब एम्बुलेंस आगे पीछे से आ रही हो और आपके मिरर में जब उसे देखेंगे तो वह उसका उल्टा लिखा होता है, और लिखने के बाद सामने आपको सीधा दिखाई देता है आपके मिरर में। यह उल्टी तकनीक का सबसे बड़ा उदाहरण है। यही नहीं, आप जो है इस विकास की कहानी जो अभी देखेंगे कि कैसे प्राचीन काल से स्टेंसिल कला विकसित हुई थी। जो है राम जगत गुड मॉर्निंग जो है, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो है, ब्लॉक प्रिंटिंग जो है, गुड मॉर्निंग जो है, हाँ सब एकदम एक क्रम से बताएंगे। आज जो है एक क्रम से, एक क्लास में नहीं खत्म होगा। ये जो है आप धैर्य बनाए रखेंगे तो यह जो है आपको हर 2-3 क्लासें लग जाएंगे इसे बताने में। तो लेकिन एक चीज है कि आज के बाद मुद्रण कभी भूलेंगे नहीं, यह ध्यान रखिएगा। एक एक स्टेप अगर आप देखते चलेंगे तो आपको यह लगेगा कि बिल्कुल सर एकदम टाइपिंग की तरह जो है आपको टाइप करके पूरा मैं आपके दिमाग में कर दूंगा। और उसके बाद इस क्लास को पढ़ने के बाद जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो एक दावा है आपसे कि आपको कभी भी इसके बारे में यह नहीं सोचना होगा कि सर क्वेश्चन में मिस हो रहा जो है, ये आपसे गारंटी है जो है। चलिए छापा कला के बारे में देख लेते हैं। तो खासकर यह छापा कला तकनीक बनती कैसे है? तो किस विधा से आपकी आती है? जो है ग्राफिक शब्द प्रयोग किया जाता है। ग्राफिक कैसे जो है ग्राफिक शब्द का प्रयोग किया जाता है छापा कला के लिए। छापा
के लिए या मुद्रण के लिए। कैसे जो है मुद्रण के लिए आपको ग्राफिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। कैसा जो है ग्राफिक, यह ग्राफिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। और ग्राफिक शब्द जो है यह ग्राफीन शब्द से निकला है। किससे जो है ग्राफीन शब्द से निकला है, यह ग्राफीन शब्द से निकला है। ग्राफीन शब्द जो है किस भाषा का शब्द है, तो यह खासकर ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, तो ग्रीक भाषा का यह शब्द है। ग्रीक भाषा का शब्द है या ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, तो ग्रीक भाषा का शब्द है जो है। देखिए कई चीजें होती हैं। प्राचीन काल में आलू के ठप्पे बनाकर कभी होली खेला है। जब होली में आलू के ठप्पों को जो है, जो आलू को ले लेते हैं, बीच से काट देते हैं और उसमें अपने मनपसंद जो है, कभी कभी लिख देते हैं गधा है या कभी कभी लिख देते हैं होली है, ऐसे लिखकर आपको उसके ठप्पे को पीठ पर मार देते थे और वो जहां भी घूमता था वह पीछे पीछे जाता था। ये तकनीकें जो है प्राचीन काल में अगर आप नहीं खेले हो तो अलग बात है, लेकिन मैंने तो किया है भाई, इसलिए बता रहा हूं। वह भी एक तकनीक थी और छापा कला की विशेष तकनीकों में उसका प्रयोग किया जाता था। उसी तकनीक का उदाहरण लेकर जो है प्राचीन काल में जो है ये चलती आती थी। जो है प्राचीनता इसकी बहुत ज्यादा है। जैसे आज भी अगर कभी आपने जो है होठों को जो है, होठ को जो है, एक क्वेश्चन समझ लीजिए, आपके लिए एक दे रहा हूं क्वेश्चन भी। जैसे होठों के चुंबन आप देते हैं ना, जो है होठों के चुंबन, यह जो है छापा कला का एक उदाहरण है। कैसे जो है, जब आप देखेंगे तो ओंठों के चुंबन जो है इसे किस नाम से जानते हैं, यह आपके लिए क्वेश्चन है। आप एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, होठों के चुंबन की छापा कला किस नाम से जाना जाता है, आपके लिए क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को तब तक आप बताते रहिए किस नाम से आना है और आगे पढ़ते रहते हैं। चलिए, तो इसमें जो है ग्राफिक जो है छापा कला या मुद्रण तकनीक को ग्राफिक शब्द प्रयोग किया जाता है और ग्राफिक शब्द जो है यह ग्राफीन शब्द से निकला है और ग्राफीन शब्द जो है ग्रीक भाषा के ग्राफीन शब्द से बना हुआ जो है। किस भाषा से, ग्राफीन। अच्छा, आपने खेला है चोर लिखाकर, नामी से कर रहे हैं, हमने खेला है उसमें चोर लिखाकर जो है। हाँ बिल्कुल, बहुत मजा आता है उसमें जो है वुड ब्लॉक का। तो सबसे पहले विधाओं में, तकनीकों में भी यह जान लीजिए, जो अभी मैंने आपसे बताया था कि इस तकनीक में, अब देखिए इसकी तकनीक का क्रम भी अभी बताएंगे कि कौन सा क्रम जो है सबसे पहले आता है। यह आपका पहला क्रम आता है। क्रम में यह समझ लीजिए, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। यह पहला क्रम होता है। कैसा, उभारदार सतह या अंतः सतह, यह आपका पहला क्रम होता है और यह वुडकट में चलता जो है। उसके बाद जो है दूसरा जो लिथोग्राफी आता है, दूसरा लिथोग्राफी है और तीसरा जो है अंतः सतह मुद्रण आता है और तीसरा जो है यह क्रम है और चौथा सेरीग्राफी आता है। फिर उसके बाद जो है इन सभी का क्रम जो है ऐसे ही है जो है, इन सभी, इन्हीं चारों का क्रम ज्यादातर आपसे पूछा जाता है जो है। आइए अपनी क्लास पर आ जाते हैं। यह जो है छापा मुद्रण की जो है ग्राफिक विधा है और ग्राफिक तकनीक से लिया गया है जो है। खासकर छापा का प्रयोग प्राचीन काल में कहां से किया जाता है, तो खासकर छापा कला की जो प्राचीन विधा है, यानी प्राचीनता इसकी कहां से शुरू करते हैं, विकास की कहानी शुरू कर लेते हैं। छापा कला के विकास की कहानी, छापा कला के विकास की कहानी। अब इस कहानी पर हम लोग पूरी छापा कला को बिल्कुल एक क्रम से देखेंगे जो है। देखिए, जब भी आप, अभी आपका क्वेश्चन का जवाब मेरे नहीं आया है, जवाब भी देखने का प्रयोग करिए जो है, बिल्कुल जो है। तो उससे क्या होगा कि वो जो है क्वेश्चन पूछा गया है, जो मैंने बताया था कि होठों के चुंबन की जो या थी जो है, उसे जो है किस नाम से जो पुकारा जाता है जो है। चलिए उसको भी ध्यान रखिएगा। छापा कला के विकास की कहानी, सबसे पहले यह प्रागैतिहासिक काल से छापा कला शुरू होती है। कैसे, कहां से, प्रागैतिहासिक काल से शुरुआत हुई जो है। कहां से शुरुआत इसकी, कहां से हुई थी, तो प्रागैतिहासिक काल से इसकी शुरुआत हुई थी। प्रागैतिहासिक काल से यह शुरू हुई जो है। छापा कला का सबसे पहला प्रयोग प्रागैतिहासिक काल से
मिलता है जो है। कहां से मिलता है? प्रागैतिहासिक काल से यह मिलता है जो है। मुद्रण के रूप में, सबसे पहले मुद्रण के रूप में इसे स्टेंसिल प्रथा भी जो है कहते हैं। छापा कला की जो मुद्रण पद्धति कैसे होती थी, तो आप प्रागैतिहासिक काल में देखेंगे हाथों की विधा होती थी ना, जैसे यह हाथ रख दिए ऐसे जो है, तो इस पे ऐसे 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 ये छापा कला की मुद्रण की प्रथाएं आपको थी जो है। अब ये छापा कला की जो है, ये जो है स्टेंसिल विधा थी जो है। कैसी जो है? खासकर स्टेंसिल विधा जो है, इसी को पोसाय के नाम से भी जाना जाता है। कैसे, किसे जो है? पोसाय, स्टेंसिल कहते थे, पोसाय। यह यूजीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। इसे क्या कहते हैं? पोचाय, पोसाय कहते हैं, या फिर इसी को पोचाय भी कहते हैं। इंग्लिश में पोचाय कहते हैं, पोचाय क्या कहते हैं? पोसाय। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आपसे पूछा गया था कि पोछाय किसे कहते हैं? गारगास गुफा आप जानते हैं, गारगास गुफा या सारगासो गुफा जानते हैं, या फिर जो है लखुनिया में भी देखते हैं। ये हाथ के पंजों के निशान आपको हमेशा मिलते हैं जो है, गारगास में भी मिलते हैं पंजों के। ये कैसे बनते थे? यही स्टेंसिल विधा की यह कहानी थी। कैसे जो है? छापा कला, छापा कला की प्रथम थी। अंगुलियों के छाप मिलते हैं और इसी को स्टेंसिल भी कहते हैं, स्टेंसिल भी कहते हैं। और यही स्टेंसिल आपकी पोसाय कहलाती है। क्या कहलाती है? पोसाय, पोचाय। दोनों ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में पोचाय CH शब्द का, पोसाय के लिए CH शब्द का प्रयोग करते हैं। यह इंग्लिश की बातें हैं भाई, वो अपना जाने जो है, लेकिन इसे पोसाय या इंग्लिश में पोचाय के नाम से जाना जाता है। खास करके जो है ये कहानी जो है आपके आम होती है। मुद्रण के रूप में किसका प्रयोग होता था? तो सर्वप्रथम मुद्रण के जो ये पोसाय होता था प्राचीन काल में, काष्ठ। सबसे पहली विधा कौन थी जो है? काष्ठ के रूप में। काष्ठ, इसे उडकट कहना कहते हैं, उडकट। क्या कहते हैं? उडकट। उडकट जो है, उडकट मतलब काष्ठ यानी लकड़ी के पटरों को बनाकर उस पर भित्ति चित्रण किया जाता था। इसी को पोसाय या उडकट कहते थे। और यह खासकर जो है उभारदार सतह, उभारदार सतह, उभारदार सतह या इसी को जो है जो खासकर रिलीफ क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रिलीफ, रिलीफ मुद्रण कहते हैं। अब रिलीफ की दो विधाएं हैं। कौन सी जो है? एक तो जो है हाई रिलीफ, हाई रिलीफ, हाई रिलीफ रिलीफ कहते हैं, रिलीफ, और लो रिलीफ कहते हैं, लो रिलीफ, लो रिलीफ कहते हैं, लो रिलीफ। हाई रिलीफ और लो रिलीफ, इसकी दो विधाएं हैं। अगर हाई उभारदार सतह है, यही सबसे प्रथम विधा थी जो है, जो प्राचीन काल से चली आ रही थी जो है। मोनियर विलियम ने कला के दो भागों में पुस्तक संस्कृत शब्दकोशीय गोपनीय कला और आलिंगन कला बताया, जिसमें आलिंगन कला में चुम्बन कला आती है। मैंने तो सूरज सिंह जो है ये नहीं पूछा जो है, वो तो ठीक है आलिंगन कला और मन कला, लेकिन जो मैंने पूछा है उस कला का नाम क्या है, आज के समय में उसे कहा क्या जाता है, ये आपको बताना है। ये मैंने पूछा है जो है, ये नहीं पूछा कि उसे क्या कहा जाता है, उसकी जो है कहाँ से उसका उपयोग हुआ, ये सब नहीं। मैंने आज के ज़माने में उसे किस नाम से जाना जाता है ये बताना है। ये यूजीसी का पेपर है, यूजीसी के क्वेश्चन हैं और आपको यह ऐसा नहीं है। देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा कि जो मैं पढ़ाऊँगा उस चाहे आप यूजीसी दीजिए, चाहे एलटी दीजिए, चाहे जीआईसी दीजिए, चाहे कोई भी एग्जाम दीजिए, एमआरएस दीजिए, डीएसबी दीजिए, चाहे जो भी विधा दीजिए, मैं टीटी को मापदंड लेकर चल ही नहीं रहा हूँ। मैं तो आपसे जो है पूरी यूजीसी और नेट जेआरएफ कोई भी परीक्षा आप दे सकते हैं इस जब आप पढ़ेंगे जो है। देखिए पढ़ने का मतलब होता है कि अगर आप मुझे पढ़ा सकें तो फिर टीचर का वही सबसे है कि अगर आप मुझे पढ़कर मुझे स्वयं या किसी को पढ़ा सकें तो फिर मेरी पढ़ाने का सफल रहेगा। और अगर पढ़ाने के बाद आप किसी को स्वयं ही नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके टीचर में कमी है। इसलिए जो है बिल्कुल जो है, आइए देखते हैं। तो उभारदार सतह है, यह रिलीफ माध्यम है और इसी पहली बार यही का प्रयोग किया जाता था। और जैसा कि मैंने बताया काष्ठ में, तो काष्ठ में किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता था वह आपको बताना है। चेरी की लकड़ी प्रयोग किया जाता था। चेरी, चेरी किस लकड़ी का? चेरी का लकड़ी। चेरी, चेरी कौन सी लकड़ी थी जो है? खासकर वह लकड़ी जो होती जो लचीली हो जो है। होलिका दहन में आपने देखा है, होलिका दहन
आज भी रेड़ गाड़ते हैं, रेड़ गाड़ते हैं ना। जब भी होलिका दहन होता है तो रेड़ गाड़ते हैं, और उस रेड़ को ही चेरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उस रेड़ के पौधे को चेरी कहा जाता है। बहुत फ्लेक्सिबल होता है, बहुत सीमर होता है, जल्दी टूटता नहीं जो है, लेकिन बहुत ही जो है नरम होता है। उसे काटने पर बहुत जल्दी जो है, उसके जब हरा रहता है, जब उसे काटते हैं तो बहुत जल्दी प्लेट बन जाती है। उसकी जो है उसमें खुदाई करने पर उसमें जो है नरम होता है, इसलिए जो है आप अपने औजारों से उसे बहुत जल्दी खुरच सकते हैं या उसकी कटाई छिलाई कर सकते हैं जो है। तो चेरी की लकड़ी जो है वही होलिका की लकड़ी जो है, रेड़ की लकड़ी को चेरी कहते हैं। और यही रेड़ की लकड़ी का प्रयोग खासकर काष्ठ के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। प्राचीन काल में भी इसका प्रयोग जो है चेरी की लकड़ी में किया जाता है। कारण क्या था? इस चेरी की लकड़ी के लिए ठप्पे बनाए जाते थे। इसी चेरी की लकड़ी के ठप्पे क्या बनाए जाते? ठप्पा बनाया जाता था जो है। और ये ठप्पे कब बनाए जाने लगे जो है? इस ठप्पे का प्रयोग खासकर 206 ईसा पूर्व में सबसे पहले चीनियों ने इसकी शुरुआत की थी। प्रागैतिहासिक काल से तो शुरू हुआ, लेकिन इसका प्रयोग जब राजाओं में हान वंश के राजा 206 ईस्वी में ईसा पूर्व में हान वंश के राजा, हान वंश कहां पर? चीन में। आगे देख लेते हैं। तो खासकर हान जो इसका प्रयोग किया जाता था, लकड़ी के ठप्पों का जो है, लकड़ी के ठप्पों का जो प्रयोग किया जाता था, लकड़ी के ठप्पों का जो प्रयोग किया जाता था, वह खासकर जो है इनका प्रयोग सबसे पहले 206 ईसा पूर्व में हान वंश के राजा ने किया था। हान वंश के राजाओं ने इसका प्रयोग किया था। राजाओं ने सर्वप्रथम इसका प्रयोग उडकट के रूप में, लकड़ी के ठप्पों को उडकट कहा जाता था। उडकट, यह ध्यान रखिएगा, उडकट कहा जाता था। और इन उडकट का प्रयोग 206 ईसा पूर्व में हान वंश के राजाओं ने सर्वप्रथम किया था। किसके लिए? जो है मोहर के लिए प्रयोग करते थे भाई, उनकी मोहर का प्रयोग करते थे। उस समय धातु का उतना मुश्किल था, मिलती जरूर थी लेकिन बहुत महंगी थी जो है, इसलिए उसका प्रयोग ना करके लकड़ी के ठप्पों का प्रयोग ज़्यादातर करते थे। और उस पर जो है, उन ठप्पों पर खासकर अपने जो है प्रतीक चिन्ह का प्रयोग किया जाता था, जो उनके मुहर का काम करती थी जो है। और वही मुहर जो है उनकी राजाज्ञाओं में प्रयोग किया जाता था जो है। लेकिन ये तो ठीक है, लेकिन उसके पहले, ये तो बाद की बात है, उनके पहले जो है इसका प्रयोग भारत में जो है, भारत में जो आहत सिक्कों का प्रयोग किया जाता था। आहत सिक्कों का प्रयोग किया जाता था। और आहत सिक्कों को जो है, इन्हीं को पंचमार्क सिक्का कहा जाता था। क्या जो है? पंचमार्क सिक्के कहे जाते थे। आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के भी कहे जाते थे। अब इनको भी बनाने में यह तकनीकों का प्रयोग किया जाता था। उभारदार सतह मैं बता रहा हूं ना, तो अंततः उभारदार सतह जो है, जो उभारदार सतह होती थी, वह जो है उसकी सतह को छील लिया जाता था। तो जो उस पर ठप्पे रहते थे उभर कर आ जाते थे। और जब अंतः सतह किया जाता, इंग्रेव किया जाता था, तब उस सतह में उनके जो है, जो इंक्रेव किया जाता, यानी कि उनमें नालियां बनाई जाती थी, उसको जो है खुरच कर जो है, हाँ, बसुली और स्क्रैपर से खुरच कर उसमें नालियां बनाकर उसमें ठप्पों का प्रयोग किया जाता था। तो हाई रिलीफ और लो रिलीफ के रूप में दो चीजें मिली। एक तो लकड़ी के जब बनाए जाते थे तो उसे हाई रिलीफ, उभार सतह किया जाता था, और जब सिक्कों का प्रयोग किया था तो उसमें लो रिलीफ, पंचमार्क सिक्के, आहत सिक्के का प्रयोग किया जाता था। और ये खासकर जो है, खासकर छठी शताब्दी, जो पांचवीं से छठवीं सदी ईसा पूर्व के आसपास की ये घटनाएं थी जो है। कब जो है? 5वीं से छठी 16 महाजनपद काल की वो घटनाएं थी जो है, 16 महाजनपद काल की ये घटनाएं थी। और उस समय जो है पंचमार्क सिक्कों का प्रयोग किया जाता था जो है। यहां तक तो ठीक था। ये तो भारत इनसे पहले था। भारत में राजनीतिक जागरूकता की कमी थी ना। किसकी कमी थी? राजनीतिक जागरूकता की। ये कभी अपने को आगे बढ़ाने का प्रयास, इन पे राजनीतिक चेतना की शून्यता थी, जिसके कारण ये अपने साक्ष्यों को नहीं रखते थे जो, कभी इन्होंने वह नहीं करवाया। क्या जो है, कभी भी ये अपने को जो है
लिपिबद्ध इन्होंने नहीं किया। इसके कारण यह आज पीछे रह गए और यूनान और ग्रीक और चाइना जैसे लोगों ने जो है उसको राजनीतिक चेतना के कारण लिपिबद्ध इतिहास दिया। इसीलिए यूनान को जो है सबसे ज़्यादा राजनीतिक चेतना का जनक और राजनीति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ऐसा नहीं था कि भारत में नहीं था, भारत में भी वो चीज़ें थी जो है, लेकिन उसके राजनीतिक चेतना की शून्यता के कारण नहीं किया जाता था जो है। इसके बाद जो है चीन में 220 ईस्वी के आसपास, चाइना में 220 के ईस्वी के आसपास लकड़ी के ये जो था हान वंश के राजाओं ने सर्वप्रथम शुरू किया था। इसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए 220 ईस्वी के आसपास जो है यहां पर जो है लकड़ी के ठप्पे बनने लगे। लकड़ी के ठप्पे यानी कि लकड़ी के ब्लॉक बनने लगे। यह ब्लॉक पर लकड़ी के ब्लॉक का प्रयोग किया जाने लगा। लकड़ी के ब्लॉक का मतलब होता था जो पटरे बनते थे, उन पटरों का प्रयोग किया जाने लगा। यही जो है आपका प्रयोग ज्यादातर लकड़ी के ब्लॉक का प्रयोग किया जाने लगा जो है। खासकर जो है 8वीं शताब्दी में जो है सतह द्वारा खास उभारदार सतह मुद्रण शुरू हो गया और यह उभारदार सतह मुद्रण यहां से इसकी कहानी शुरू हो गई। उभारदार सतह मुद्रण यह शुरू। इसके बाद जो है इस कहानी आती है जो है कागजों की, जो है कैसे कागजों की जो है कहानी आती है जो है। गुड मॉर्निंग धीरज जैन जी जो है, धीरू जी जो है, संजय कुमार गुड मॉर्निंग जो है, हाँ बिल्कुल जो है। फिर इसके बाद यह कहानी शुरू हो जाती है। अब देख लेते हैं कि कैसे जो है कागज का प्रयोग हुआ। 105 ईस्वी चीन में तसैलुन, क्या नाम था, तसैलुन नामक व्यक्ति ने इस कागज की खोज की थी। 105 ईस्वी में कागज की खोज की थी। किसकी जो है कागज की खोज की किसने किया था? कागज की खोज तसैलुन ने किया था। कब किया था? 105 ईस्वी में किया था। किस देश में हुआ? देश के थे तो चीन के थे जो है, चीन के तसैलुन थे और जिन्होंने जो है कागज की खोज किया था। 807 ईस्वी में इसी कागज की मुद्रा का प्रयोग किया गया। कागज को मुद्रा के रूप में प्रयोग किया गया। कागज को मुद्रा के रूप में प्रयोग किया गया जो है। यह भी पूछा जाता है कि कागज को मुद्रा के रूप में कब प्रयोग किया गया था जो है। 867 ईस्वी में इसकी कहानी आगे बढ़ती है और 868 ईस्वी में यह मुद्रा के प्रयोग के बाद सबसे पहले जो है एक पुस्तक का प्रयोग होता है जिसे ब्रज छेदित प्रज्ञा पारमिता कहते हैं। ब्रज छेदित प्रज्ञा पारमिता। ब्रज छेदित प्रज्ञा पारमिता थी जो है। क्या नाम था? ब्रज, यह संस्कृत ग्रंथ था जो है। कौन सा ग्रंथ था? संस्कृत ग्रंथ था। यह एक संस्कृत ग्रंथ था, संस्कृत में लिखा गया यह ग्रंथ था ब्रज छेदित प्रज्ञा पारमिता। और इसी ग्रंथ में जो है खासकर इसी ग्रंथ का संग्रह जो है सबसे पहले इसे छपवाया गया था। और यह जो है इसके किस नाम से छपवाया गया? तो डायमंड सूत्र इसी को का प्रतिरूप था जिसे हीरक सूत्र कहते हैं। हीरक सूत्र इसी कहते हैं और इसी का नाम था डायमंड सूत्र जो है। डायमंड सूत्र इसी कहते हैं, हीरक सूत्र या इसी को डायमंड सूत्र कहते हैं। यह क्वेश्चन यूजीसी में पूछा गया है, अब की बार ही पूछा गया था, ऐसी बात नहीं। ये सब आपके नोट से, मैंने इसीलिए कहा कि आपका नोट्स इज द राइट है, उसका जवाब नहीं है, किसी भी किताब में वह नहीं है जो आपको यहाँ मिलेगा। एक नोट्स जो है आपका संपूर्ण जो है
खासकर जो है इसे डायमंड सूत्र जो है छपवाया गया, और यह पुस्तक जो है स्टेंसिल पद्धति में, किस था में थी जो है, हीरक सूत्र जो है यह है। इसकी तकनीक कैसी थी जो है, तकनीक, यह प्रथम पुस्तक थी और इसकी तकनीक जो थी जो है वह स्टेंसिल थी, स्टेंसिल तकनीक थी। इसकी जो स्टेंसिल तकनीक थी जो, इसकी तकनीक क्या थी, स्टेंसिल तकनीक थी। और स्टेंसिल तकनीक इसी को पोसाय कहते हैं। क्या कहते हैं, पोसाय। इसी तकनीक को पोसाय तकनीक के नाम से जाना जाता है। पूछा जाता है कि यह तकनीक कौन सी थी जो है, तो पोसाय या पोचाय कहते हैं, पोसाय या इसी को पोचाय कहते हैं, पोचाय कहते हैं। क्या कहते हैं, और यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यूजीसी जो है नेट में, यूजीसी नेट में यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नेट में आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया था कि पोसाय क्या है और इसका प्रयोग सर्वप्रथम किस पुस्तक में हुआ जो है। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग विवेक पटेल जी जो है, सभी लोगों का स्वागत है जो है। यह क्वेश्चन पूछा गया, यूसी का पेपर उठाकर देखेंगे तो इसमें से यह आपसे पूछा जाता है। पोसाय या पोचाय तकनीक में डायमंड सूत्र का प्रयोग किया गया था, जो कि स्टेंसिल विधि में थी जो है। यह मुद्रण विधि की प्रथम ऐसी थी जो है। क्या था, यह प्रथम पुस्तक थी जो है, मुद्रण की, छापा कला की मुद्रण की जो है, यह प्रथम मुद्रण की प्रथम उदाहरण है जो है, प्रथम उदाहरण है। यह आपको ध्यान रखना है जो है। यह मुद्रण का प्रयोग किया। अक्षर मुद्रण जो है, खासकर के बाद अक्षर मुद्रण को देखते हैं जो है, इसी में ये अक्षर मुद्रा आता है। क्या आता है, अक्षर मुद्रण आता है। अक्षर मुद्रण, अक्षर मुद्रण को जो है किस नाम से जानते हैं, यह खासकर इसे टोपोग्राफी के नाम से जाना जाता है। किसे जो है, इसी को टोपोग्राफी, टोपोग्राफी के नाम से इसे जाना जाता है। अक्षर मुद्रण को टोपोग्राफी कहते हैं। क्वेश्चन यह भी पकड़ने का प्रयास करिएगा, किस नाम से जानते हैं, तो टोपोग्राफी के नाम से जानते हैं जो है। किस नाम से, तो टोपोग्राफी के नाम से इसे जाना जाता है जो है, टोपोग्राफी के नाम से इसे जाना जाता है। अब इसमें जो है खासकर इसकी ऐतिहासिकता देख लेते हैं। इस टोपोग्राफी की जो ऐतिहासिकता है उसके बारे में देख लेते हैं कि टोपोग्राफी की जो ऐतिहासिकता थी जो है, इसे असीरिया या बेबीलोन में, असीरिया या बेबीलोन में इसका प्रयोग किया जाता था। और इसमें किलाक्षर लिपि का प्रयोग करते थे। अच्छा, बस किलाक्षर लिपि का प्रयोग करते, किसकी जो है, किलाक्षर लिपि का प्रयोग किया जाता था। किलाक्षर लिपि का प्रयोग किया जाता था। किस विधि का प्रयोग करते थे, तो खासकर इसके लिए किलाक्षर लिपि का प्रयोग करते थे। किलाक्षर लिपि का प्रयोग करते थे, किलाक्षर लिपि का प्रयोग करते। किलाक्षर लिपि कैसी थी जो है, जैसे कील होती है ना, कील की, इस किलाक्षर लिपि का प्रयोग कील की तरह करते थे। और यह किलाक्षर लिपि का उदाहरण सर्वप्रथम मिलता था। अक्षर या मुद्रण जो है, मैंने आपसे पूछा था, उसको बता देते हैं। चिलोस्कोपी कहते हैं जो है, ओंठों के चुंबन, यानी कि ओंठों के जो चुंबन थे, ओंठों के चुंबन के जो है छापा को चिलोस्की कहते हैं। क्या कहते हैं, चिलोस्की कहते हैं, चिलोस्की कहा जाता है, चिलोस्कोपी कहा जाता है, चिलोस्की कहा जाता है। खासकर यह ध्यान रखिएगा कि आपसे यह पूछा जाता है जो है। ठीक है, इसी के साथ जो है हम लोग आज की क्लास को एंड करते हैं। कल अभी विकास की कहानी अधूरी रह गई है, और कल जो है छापा कला के विकास की कहानी देखेंगे, फिर उसके बाद लिथोग्राफी के क्रम देखेंगे, फिर इसके क्रम पे आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ जो है आपकी क्लास का आज यहाँ समापन होता है। मिलते हैं कल जो है इसी समय 7 से 8 बजे। आप सभी का, दोस्तों का स्वागत रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।